औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से कि हम पाकिस्तान को इस तरह का जवाब देंगे या फिर उस तरह का जवाब देंगे। एकदम बिल्कुल मौन रहकर जो है इस मुद्दे को सिरे से खारिज किया जा रहा है, इस सिरे को हटाया जा रहा है। इस मुद्दे की गंभीरता जितनी होनी चाहिए, वाकई उस गंभीरता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है नेताओं ने। क्या कहा जाए इस सवाल पर, इस मुद्दे पर, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान की जो नापाक करतूतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से उसका हौसला भी बुलंद होता जा रहा है, क्योंकि उसको भारतीय देश से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही। अब तो बयान आने भी बंद हो गए हैं। ये वही मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी है, जो पीएम बनने से पहले ताल ठोक के दावा करते रहे कि पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा, कोई बयान तक नहीं दिया जा रहा, आखिर क्यों? दीजिए जवाब। संजीव हमारे साथ जुड़ चुके। संजीव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सर जी नमस्कार जी। नमस्कार संजीव जी। मैं करनाल से संजीव बोल रहा जी। हाँ जी संजीव जी, कहिएगा, क्या राय देना चाह रहे हैं? सर जी ऐसा है, मोदी जी ने जो भी घोषणा की थी अभी पाकिस्तान को जवाब देंगे हम, बिल्कुल उस बारे में उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया जी अब तक। कांग्रेस ले लीजिए या मोदी जी ले लीजिए, ये सब आते हैं, अपना पेट भरते हैं और चले जाते हैं। इस टाइम इनको सत्ता की भूख है, आए और पेट भरे और जाएं। बाकी बाहर के देशों में भी घूमने गए हैं, ये बाहर के देशों में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा पाकिस्तान के ऊपर, अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। दूसरा, हमारे हरियाणा के अंदर भी 4 रैली हुई है, 4 में से मोदी जी की 3 रैली फ्लॉप हुई है। सिर्फ एक फरीदाबाद की रैली कामयाब रही है। मैं न्यूज देखता हूँ सुबह से ले, सुबह 7 बजे न्यूज चलती है मेरे टीवी के ऊपर और रात 9:30 बजे बंद करके दुकान पे जाता हूँ। मैं देखता न्यूज ही हूँ, मैंने और कोई प्रोग्राम नहीं देखना। आपका जनता टीवी देखता हूँ मैं सर। शुक्रिया आपका संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल इस समय पीएम नरेंद्र मोदी जो है व्यस्त नजर आ रहे हैं चुनावी रैलियों में, भाजपा को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे हरियाणा की बात हो चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो। लेकिन पाकिस्तान का जो गंभीर मुद्दा है सीज फायर के उल्लंघन का, उस पर क्यों बोलने से बच रहे हैं? तमाम मुद्दों को शामिल करते हैं लेकिन इस मुद्दे पर चुप रहते हुए क्यों नजर आते हैं? फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर जी, आप क्या कहेंगे? जी अमर जी, क्या राय है आपकी? मैडम मैं अजय बोल रहा हूँ। जी अजय जी। अमर नहीं, अजय मेरा नाम है, पठानकोट पंजाब से बोल रहा हूँ। जी अजय जी, कहिए। देखिए ऐसा है कि आपका क्वेश्चन ठीक है, आज ऐसे ऐसी स्थितियों में ऐसे क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी होता है, पर बट ये कि नेताओं को देश हित की चिंता तो कभी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। क्योंकि जो इन लोगों के मन में देश हित की बात होती, तो जैसे अब होता है बॉर्डर पर जो भी चल रहा है इस वक्त, तो ये पहले उसके बारे में बोलते, अदरवाइज दूसरी बातें तब करते हैं। तो बट पाकिस्तान की हरकतों का जवाब तो मुझे तो नहीं लगता कि इनकी ओर से कभी दिया जाएगा। वैसे सख्त एक्शन लेने की जरूरत तो है, पर ये मोदी जी को चुनावों से हटकर इस गंभीर मुद्दे के बारे में सोचना होगा, तभी अदरवाइज ये पाकिस्तान हटेगा। अदरवाइज तो पाकिस्तान हमारे बेनिर्दोष जो सैनिक हैं उनकी हत्या कर रहा है, उनको नुकसान कर रहा है, जो निर्दोष लोग वहां पे रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। क्यों? वैसे भी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये मोदी जी बड़ी जो बात करते हैं, पर उनको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उनको इस चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमें गंभीर मुद्दों के बारे में कुछ करना चाहिए, तभी पाकिस्तान को उनकी हरकतों का जवाब मिलेगा। अदरवाइज तो पाकिस्तान अपनी हरकतें करता ही रहेगा और ये नहीं हटेगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुक्रिया, यहाँ पर आपने अपनी बात रखी। अगले दर्शक हमारे साथ अमर जी जुड़ चुके हैं। अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोल जनता बोल में। आपके जहन में क्या चल रहा है इस मुद्दे को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी अमर जी, हिंदुस्तान की जनता मोदी जी का 56 इंच वाला सेना देखना चाहती है और पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ अगर वो पाकिस्तान पर अटैक करे, किसी डिप्लोमेसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है जी। पॉलिसी है कि अपने सोचे ना भी इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग कहीं पिछड़ ना जाए। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे देश के इतने जो निर्दोष लोग हमारे जा रहे हैं या मरे हुए हैं, उनके बारे में क्या किया? हम क्यों सोचे उनके बारे में? हम सिर्फ अब इनको अटैक का जवाब अटैक से ही देना होगा। पूरे देश की जनता के साथ है, सरकार के साथ है, ऐसा मेरा विश्वास है। पूरे देश की जनता ये चाहती है कि अभी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर चीन भी कोई नापाक करता है तो उसको सबक सिखाया जाए। शुक्रिया आपका अमर जी, आप हमारे साथ जुड़े। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। आपके पास भी एक बेहतर अवसर है, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, दीजिए अपनी राय, बढ़ चढ़कर भाग लीजिए इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, वेद प्रकाश